हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी बहुत ही बेहतर तरीका से चल रहा होगा। तो चलिए दोस्त, आज हम देखने वाले हैं इसमें बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो कि 2003 2025 में हुआ था 3 तारीख को। वही प्रश्नों को हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, देख लेते हैं। और ये रहा आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, अगर आपको जिस भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से पता हो तो पहले आप कमेंट में करना पसंद कीजिएगा, ताकि आप लोग का भी प्रैक्टिस बहुत ही बेहतर तरीका से होते चले। तो चलिए दोस्त, देख लेते हैं। और ये रहा आज का पहला नंबर प्रश्न कि ये रहा दोस्त कि सूर्य किस प्रकार का खगोलीय पिंड है। तो सूर्य जो किस प्रकार का खगोलीय पिंड है, तो सूर्य जो है दोस्तों वो किस प्रकार का है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो खगोलीय पिंड है। वो जो है एक तारा का एक खगोलीय पिंड है दोस्तों, याद रखिएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से किस किस 1 अगस्त 2024 को असम राइफल का महानिर्देशक का पद ग्रहण किया। तो किसने पद को ग्रहण किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। तो देख लीजिए एक बार कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे क्या कहा गया कि 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड एक पूर्ण विकसित राज्य बना, को कोहिमा राज्य की राजधानी के रूप में नामित किया गया। तो कोहिमा नाम के ही वह राज्य से लिया गया है, जो कि उस गांव के नाम है जहां कोहिमा शहर स्थित है। तो क्या कहा था दोस्त, तो इसका कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसका जो स्टेटमेंट है दोस्त वो क्या है, इसका हो जाएगा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्नों को देख लेते हैं। अब ये रहा दोस्त, ये मैथ वाला प्रश्न है। तो मैथ वाले प्रश्नों को आप खुद से कोशिश कीजिएगा, ताकि आज आप लोग का भी अच्छे से हो जाए। आपको पता है तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ दोस्त, आप आंसर मिला लीजिएगा। आप मैथ बनाते हैं तो इसका देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्त ये भी मैथ का प्रश्न है, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। दोस्त अगर सॉल्यूशन का अगर चाहते हैं इसका, तो मैं इसका भी वीडियो बना दूंगा सबका, तो प्लीज आप उसको भी देख लीजिएगा। जब तक ये मैं इसमें सिर्फ जीके जीएस और करंट अफेयर का ही कर देता हूँ, और हिंदी का दोस्त मैथ अभी छोड़ देता हूँ, वरना वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा छठा नंबर कि मेजी प्रस्थापना कब प्रारंभ हुआ था। तो मेजी प्रस्थापना जो कब प्रारंभ किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1868 ईस्वी में मेजी प्रस्ताव शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ये रहा अगादिर बंदरगाह पर किस देश में पैंथर नामक युद्धपोत भेजा था। तो किसने भेजा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, जर्मन, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जर्मन हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको कितना सही हो कर पा रहे हैं ये आप जरूर लास्ट में बताइएगा। देख लेते हैं 8वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल की सलाह और सहायता राष्ट्रपति पर बाध्य किया गया। तो किसके तहत किया गया था, आर्टिकल संशोधन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 या फिर 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसका जो स्टेटमेंट सही है वो दोस्त ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि ए और ए स्टेटमेंट जो है दोस्त इसका सही है। तो याद रखिएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल ए सही कहा गया। ये राज का 9वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सिक्किम में स्थित है। तो कौन सा हिमनद है जो कि सिक्किम में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, जो कि बहुत ही अच्छा भी प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जेमू हिमनद, जेमू हिमनद दोस्त, जेमू हिमनद जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये रहा डालमिया नगर के लिए प्रसिद्ध था। तो के लिए प्रसिद्ध था, तो किस चीज के लिए प्रसिद्ध था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्यान के लिए दोस्त, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो कौन सा आर्टिकल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा।
ये रहा कि बी आर अम्बेडकर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया था? तो किसे कहा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी के साथ चलेंगे, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये आज का अगला नंबर प्रश्न दोस्त, इसमें मिलान करने वाला है कि कौन सा है जो कि किससे संबंधित है। तो दोस्त इसे देख लेते हैं, मिलान करने वाला में क्या कहा गया कि यहाँ डी गुकेश जो किससे कौन से खेल से संबंधित थे। तो डी गुकेश जो थे वो दोस्त वो शतरंज के खिलाड़ी थे। तो याद रखिएगा डी गुकेश जो हो जाएगा वो शतरंज के खिलाड़ी से हो जाएगा। और तो यहाँ इसका देख लेते हैं। और ये जो थे दोस्तों हरमनप्रीत सिंह जो थे, वो हरमनप्रीत सिंह जो खेलते हैं वो हॉकी खेलते हैं। तो वो किस खेल से जुड़े हुए? तो वो हॉकी खेल से जुड़े हुए हैं। हाँ फिर एक बच गया, तो ये भानु जो है वो शूटिंग से है। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, यानी कि एक का सी, दो का ए और दो का और फिर हो जाएगा तीन का डी। तो कौन सा आंसर दे रहा है दोस्त? तो इसका राइट आंसर ये रहा, देखिए ये आ रहा है डी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्नों को देख लेते हैं। ये रहा कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा था? तो कौन सा स्थान रहा था भारत का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो चौथा स्थान था। तो याद रखिएगा दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आज का 15वां नंबर प्रश्न कि सितंबर 2024 में भारत के अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, वो अमरप्रीत सिंह को किया गया था। तो याद रखिएगा राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा कि राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दरभंगा में दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, दरभंगा में। चलिए अब अगला प्रश्नों को देख लेते हैं। तो ये रहा अगला प्रश्न दोस्त, तो इसका देख लेते हैं 17 नंबर का कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन बिहार के 4 शहरों पटना, राजगीर, गया और भागलपुर में हुआ था। ये कथन 1 था। कथन 2 में कहा गया कि बिहार के अलावा नई दिल्ली शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग के मुकाबले का आयोजन किया गया था। तो कौन सा कथन सही कहा जा रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कथन ए और दो दोनों ही सही कहा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, कथन ए और दो दोनों ही सही है। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये रहा कि मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मगध साम्राज्य के जो संस्थापक थे तो वो कौन थे? तो वो बिंबिसार थे। तो याद रखिएगा बिंदुसार थे, राइट आंसर हो जाएगा सी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्त, देख लीजिए बिंदुसार, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का संचालन कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 1995 में किया गया था। 1995 में। आप लोगों को अगर आंसर पहले से पता हो तो प्लीज कमेंट में करने की कोशिश कीजिए ताकि आपका भी बहुत अच्छा से प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। ये रहा कि ये 2 कथन दिए गए हैं जिनमें अभिकथन ए और कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कोड के अनुसार अपना उत्तर चिन्हित करें। तो देख लीजिए दोस्त, अभिकथन ए दिया गया है कि हरित ऊर्जा गलियारे का उद्देश्य अक्षय ऊर्जा के लिए अंतरराष्ट्रीय संचारण स्थापित करना है। और देख लेते हैं कारण क्या है कि अक्षय ऊर्जा को राष्ट्रीय की ग्रिड में एकत्रित करना आवश्यक है। तो कौन सा कथन इसका सही हो जाएगा? तो ये कथन जो है वो डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। ये राज का 21वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी महानदी की सहायक नदी है? तो महानदी की जो सहायक नदी है तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेल नदी दोस्त, राइट आंसर ए हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा।
बहुत ही अच्छा प्रश्न था। ये रहा, देख लेते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि नहीं है। तो व्यंजन संधि किस में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का सप्तऋषि। दोस्त राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्नों को देख लेते हैं दोस्त। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। गुदड़ी गुदड़ी का लाल मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो गुदड़ी का लाल मुहावरे का जो सही अर्थ है तो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्त, राइट आंसर बी हो जाएगा। सामान्य स्थान पर बैठ के गुणी व्यक्ति, सामान्य स्थान पर बैठा कोई गुणी व्यक्ति, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्नों को देख लेते हैं अब। और ये राज का 24वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से बिहार बंधु नामक पत्रिका किसका लिए संपादक था। तो किसका संपादक था दोस्त, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केशवरम राम भट्टम। दोस्त राइट आंसर बी हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, केशवरम केशवरम राम भट्टम हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। ये राज का 25वां नंबर प्रश्न कि मोहन एक पुस्तक चाहता था और वह उसे मिल गई, संयुक्त वाक्य का मिश्रित वाक्य क्या है, रूपांतरित कीजिए। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, तो मोहन जो पुस्तक चाहता था वो उसे मिल गया, या फिर वह पुस्तक मिल गई मोहन की, मोहन को जो मन चाही पुस्तक थी मिल गई, या फिर मोहन को पुस्तक मिल गई और वह उसे चाहिए था। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा मोहन जो पुस्तक चाहता था वह उसे मिल गई। तो दोस्त राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदाक्षरण का कारण है नहीं है। तो मृदाक्षरण का जो कारण नहीं है तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर बी हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा दोस्त, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ये रहा कि अभ्रक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अभ्रक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना करा दोस्त। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है कि नंबर 1 में कहा गया है कि मुख्य रूप से विद्युत उद्योगों के में उपयोगों लिया जाता है। तो नंबर 2 में कहा गया है कि इसे सीट में विभाजित किया जा सकता है। कौन सा कथन सही कहा गया है दोस्तों, कौन सा कथन है जो कि सही कहा गया है, तो ये जो दोनों ए और दोनों ही कथन है जो कि सही कहा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ये रहा कथन वाला स्टेटमेंट वाला प्रश्न है कि कथन ए लोहे का संरक्षण आमतौर पर जंग लगने के रूप में जाना जाता है, कथन ये भी सही कहा गया है। अगला देख लेते हैं क्या कहा गया कि लोहे पर जंग जल एवं वायु की उपस्थिति में होता है। तो कथन ये जो है दोस्तों दोनों ही सही कहा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्त, याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्योंकि दोनों ही सही कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा कि एक धारा प्रवाही लंबी सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो क्या होता है, तो वो सभी बिंदुओं पर जो है वो समान होता है। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन सी के साथ चलेंगे, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए ये रहा कि ध्वनि किस द्रव्यमांक पर के माध्यम में तरंगों के रूप में संचारित होता है। तो किसके होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुदैर्ध्य। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा कि भारत में कौन से राज्य में 94% उचित मूल्य की दुकान सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित किया जाता है। तो किसने कहा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 31 का राइट आंसर जो है कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा तमिलनाडु में। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि वैश्वीकरण तेजी के इकाईकरण या अंतरराष्ट्रीय किसे के बीच प्रक्रिया है।
तो किसके बीच की प्रक्रिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देश का। तो इस देश का, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्त। ये रहा मैथ का प्रश्न है, तो इसका तो मैं सिर्फ आंसर बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल ये हो जाएगा। राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ये रहा आज का 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न का भी आंसर हो जाएगा दोस्त। 34 नंबर प्रश्न का भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट। ये रहा 35 नंबर कि प्रबल क्षार और दुर्लभ अम्ल के लवण का पीएच होगा तो कितना होगा दोस्त। तो जो पूछा गया कि प्रबल क्षार और दुर्लभ अम्ल के जो लवण का पीएच होगा तो कितना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 से अधिक होगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा दोस्त, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा वो दोस्तों कोई अंदर मत आए, तो कोई अंदर मत आए। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है, तो कौन सा गुण प्रधान होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओज। ओज जो है गुण वो प्रधान होता है, तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये तकनीक जो डीएनए खंड की कई प्रतियां बनाने के लिए उपयोगी की जाती है, तो कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीसीआर। पीसीआर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि अच्छे हीटर के साथ इस्तेमाल करने पर फ्यूज तार बार बार जल जाता है, सलाह दी जाती है कि फ्यूज तार का इस्तेमाल करें, तो कौन से तार का इस्तेमाल करने की जो बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39(2). दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्त, अधिक त्रिज्या। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वह उपकरण जिससे नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की प्रक्रिया द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है, तो किसके द्वारा किया जा सकता है दोस्त, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय रिएक्टर। दोस्त नाभिकीय रिएक्टर हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये राज का अगला नंबर प्रश्न कि नीचे दिए गए अभिकथन ए और कारण आर के लिए सही विकल्प चुने, तो क्या हो जाएगा देख लेते हैं। ए में दिया गया कि बादल वाले मौसम में प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है, और आर में क्या दिया गया है कि कि रंध्रों के बंद होने से वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है, तो कौन सा इसका सही हो जाएगा, तो 41 का हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्त। दोनों अभिकथन जो है दोस्त दोनों ही है वो सही है, दोनों कथन ही सही है, इसका कारण ये, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ये राज का 42वां नंबर प्रश्न कि दी ओरिजिनी ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो किसने लिखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्त, चार्ल्स डार्विन ने। राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को जल्दी बताइए, आप दोस्त आपको पता होता है तो प्लीज कमेंट में करने की कोशिश कीजिए ताकि आप लोग का भी प्रैक्टिस अच्छे से होते चले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्नों को देख लेते हैं। ये रहा कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी, तो विकास ब्यूरो की जो स्थापना है वो कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 अगस्त 1970 को किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये भी। हमारे हरिल की लकीर मन क्रम नंद चंदन उर ये ढूंढ कड़ी पड़ी, ये कथन किसने किससे कहा, तो किसने किससे कहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपियों ने उर्दू से किया था, तो गोपियों ने कहा था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये रहा कि भगोरिया मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो भगोरिया जो मेला है कहाँ आयोजित किया जाता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। भगोरिया मेला जो है वो मध्य प्रदेश में किया जाता है। दोस्त इतना तो समझ आ रहा है कि मैंने पिछले सेट में भी देखा था, तो उससे हर एक चैप्टर में हर एक जब भी एग्जाम में ये
प्रश्न आया तो उसमें एक ना एक प्रश्न मैंने देखा कि मेला से जरूर पूछा कि कौन सा फेस्टिवल उस यहाँ मनाया जाता है, और एक राइटर का नाम, जो कि अभी तक 2 ऐसे प्रश्न जो कि हर एग्जाम में पूछे गए, तो ये भी बहुत हो जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सामान्य समजाति श्रेणी का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा समान श्रेणी का हिस्सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C4H8 हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी हो, सी हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। तो चलिए अगला प्रश्नों को देख लेते। तो ये रहा 47 नंबर कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दोस्तों इसमें थोड़ा थोड़ा कम दिख रहा होगा पर देखिए, पर कोई बात नहीं, देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 वाले तत्व निम्न में से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 47 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धातु। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, धातु। चलिए अगला प्रश्नों को देख लेते हैं कि एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है, एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C+3 होता है, तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये रहा कि भारत टेड टॉयल फाइड कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, याद रखिएगा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं, सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थानों पर भरे अधिकार एक व्यक्ति का अन्य साथी प्राणियों, समाज और सरकार पर है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी थी तो कौन थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों मीरा कुमारी हो जाएगी, मीरा कुमारी, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 51 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति में कथा वस्तु नामक ग्रंथ का संकलन किया गया, तो किसमें किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तृतीय बौद्ध संगीति में, दोस्तों राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये रहा कि दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था, तो कब किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 305 में किया गया था, पराजित जो है 305 में किया था। ये रहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके ही रहूंगा, ये कथन किसका है, तो ये कथन किसका है, तो वो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ये राज का अगला नंबर प्रश्न कि 1917 की रूसी क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे, तो कौन था, तो उसका रूसी क्रांति के जो प्रमुख नेता था तो वो कौन था, तो वो जो था व्लादिमीर लेनिन थे, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये रहा कि नौचालक मेलेगन किस देश का निवासी था, तो किस देश का निवासी था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुर्तगाल के था, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, पुर्तगाल। अगला प्रश्न को देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अपसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 मार्च को, दोस्तों राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 5 मार्च को। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो में किसी में हो रहा है जिसमें फिगर साफ नहीं दिख रहा, तो पर कोई बात नहीं दोस्त, थोड़ा तो कष्ट कीजिए, हमको तो पढ़ाई करने से मतलब है। ये रहा दोस्त आज का अगला नंबर प्रश्न कि टैग का उपयोग HTML में किस लिए किया जाता है, तो टैग का उपयोग HTML में किस लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा, HTML पेज में बाहरी सामग्री जोड़ने के लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सिस्टम यूटिलिटी का उदाहरण है, नहीं है, तो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 टू बी हो जाएगा, दोस्त राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 59 टू बी हो जाएगा। फेरोड सॉफ्टवेयर, दोस्त राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ये रहा कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, तो कौन सा है, तो वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो कि अहमदाबाद में है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये रहा कि लोगों को अन्य गरीब लोगों के साथ एक गरीब परिवेश में रहना पड़ता है, जो बेहतर परिवार में बेहतर लोगों की सामाजिक असमानता का आनंद लेने से वंचित है, तो इसे क्या कहा जाएगा, तो क्या कहा जाएगा इसे,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक बहिष्कार। दोस्तों राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सामाजिक बहिष्कार। चलिए अगला प्रश्न कि मुद्रास्फीति को काबू में करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति उपचार उपयुक्त है? तो कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करों में वृद्धि। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, करों में वृद्धि। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित असत्य कथन क्या है? तो क्या है दोस्त? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 63 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। फणीश्वर रेणुनाथ, सॉरी दोस्तों, फणीश्वर रेणु ये रहा देख लेते हैं, ये रहा फणीश्वर नाथ रेणु की पहली कहानी घट बाबा है। तो दोस्त याद रखिएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि लकड़ी शब्द का बहुवचन रूप है। लकड़ी शब्द का जो बहुवचन रूप है तो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लकड़िया। लकड़िया हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये रहा कि बिली 19 पाए जाते हैं। तो बिली 19 जो पाए जाते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन से मेडुला का कार्य है? तो मेडुला का कौन सा कार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हृदय संपादन का नियम, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्नों को देखिए। आज का अगला नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए दोस्त कि मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के किसी भी दो सदनों का सदस्य हो सकता है। कथन एक कहा गया। दूसरा कथन क्या कहा गया? कि जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। तो कौन सा स्टेटमेंट सही कहा जा रहा है? तो कौन सा स्टेटमेंट है? तो इसका जो स्टेटमेंट है ए और बी दोनों में से कोई भी है जो तो ये की सही बात नहीं कहा जा रहा है। तो याद रखिएगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री एवं राज्यसभा के सदस्य थे? तो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मनमोहन सिंह। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा मनमोहन सिंह। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में देश के कौन से भाग में सहकारी संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 69 टू ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम में दोस्त। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये आज का जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर 2005। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 दिसंबर 2005 को हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्नों को देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों, इसमें इंग्लिश का है। तो इंग्लिश का प्रश्न अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो देखिए, इसका मैं आंसर बता देता हूँ कि 71 का क्या हो जाएगा। तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्त, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 72 का क्या कहा गया है? तो 72 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 72 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, इट कैन नॉट बी डोनी बाई ए चिल। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। ये रहा 73 नंबर जो कि इंग्लिश का। तो 73 का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एज हो जाएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये रहा कि किसी पूर्णांक संख्या p के लिए विषम संख्या का रूप है। तो क्या हो जाएगा? 74 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2p+1। 2p+1 हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्त वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको पता चल जाएगा कि टोटल प्रश्न कैसे कैसे पूछे गए हैं एग्जाम में, जिससे कि आप तैयारी करें तो आपका प्रैक्टिस जो और भी बेहतर तरीका से आप कर पाए। दोस्तों आपसे एक छोटा सा भी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्नों को कि प्रथम 50 विषम प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा? तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 85 हो जाएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। ये रहा कि गोलियो
कि पोलियो उत्पादन करने वाला विषाणु है। तो पोलियो उत्पादन करने वाला जो विषाणु है कौन सा है, तो वो है दोस्तों एक, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, एकल स्टैंड वाला RNA वायरस, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक परिस्थिति तंत्रिक तंत्र का उदाहरण है। तो कौन सा जो कि प्राकृतिक है, वन, शहर, पार्क या शॉपिंग मॉल। तो कौन हो जाएगा, वन। तो इसका वन जो होगा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वन। दोस्तों आपको पता ही होगा वन कोई बना नहीं सकता, वो तो प्राकृतिक ही है। एड्स एक घातक बीमारी है जो होती है, तो किससे होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक विषाणु है, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्त। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है, तो याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए ये राज का 80 नंबर प्रश्न कि कार्बन डाइऑक्साइड का कारण बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कारण क्या बनता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कारण है वो है ग्रीन हाउस प्रभाव। दोस्तों राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रीन प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्त ये रहा फिर से एक इंग्लिश का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वन शुड क्वोट द एजेंट द रूल। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। चलिए ये रहा कि एवरीवन एग्रीज विथ हिम नॉट मी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बट। राइट ऑप्शन बट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। ये रहा कि 2 and 4, राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 83 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए ये रहा कि रूस जापान का युद्ध कब हुआ था। तो रूस और जापान का जो है युद्ध वो कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं दोस्त, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। बीज उर्वरक मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनते हैं जिसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है उसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि प्रणाली कहा जाता है। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, कृषि प्रणाली। तो चलिए अगला प्रश्नों को देख लेते हैं। ये रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और किसके किसके स्थापक कौन थे। तो इसके स्थापक जो थे वो कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 86 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्त, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 1885 में ए ओ होमी हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सॉरी दोस्त। ये राज का अगला नंबर प्रश्न कि बना प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ था। तो किस वायसराय के समय में पारित किया गया था, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड लिप्टन। दोस्त राइट ऑप्शन लॉर्ड लिप्टन हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरा कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाया गया, तो किस नदी पर बनाया गया है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्त, सतलज नदी पर, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो बहुत ही अच्छे होने वाला प्रश्न के लिए देख लीजिए कि एक निरूपक भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है, तो क्या होता है दोस्त, 89 का आंसर क्या हो जाएगा, 89 टू ऑप्शन बी हो जाएगा, एक होता है, राइट ऑप्शन एक होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, तो कौन सा हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कपड़ा उद्योग, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्नों को देख लेते हैं दोस्त। ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज चट्टानों के अपघटक से बनता है, तो चट्टानों के अपघटक से कौन सा पदार्थ बनता है, तो वो जो है बॉक्साइट बनता है, राइट ऑप्शन बॉक्साइट हो जाएगा, बॉक्साइट जो क्या ये से, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ये रहा कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को वर्गीकृत किया गया है, तो कब किया गया था, कितने में किया गया है, सॉरी दोस्तों, कितने भागों में किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्गों में किया गया,
कितने वर्ग में किया गया, तो वो 3 वर्ग में किया गया। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। कि का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उच्च ज्वार के दौरान समुद्र के पानी के ऊपर उठने का कारण क्या होता है, तो क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो चंद्रमा के कारण होता है। दोस्त पानी अगर लहरें ऊपर आती है तो वो चंद्रमा के कारण, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ये रहा कि चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है, तो चूना पत्थर का जो है उपयोग जो है किसमें किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सीमेंट में किया जाता है। तो सीमेंट फैक्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है, तो किस जिले में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतांग में। दोस्तों रोहतांग जिला में सबसे ज्यादा सिंचाई होता है। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। चिली में सुधार कार्यक्रम के विरोधी थे, तो चिली में जो है सुधार कार्यक्रम के विरोधी जो थे वो कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्त, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ये रहा कि भारत में निर्वाचन क्षेत्र बांटा गया है, तो निर्वाचन क्षेत्र बांटा गया है दोस्त, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनसंख्या के आधार पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या के आधार पर। तो चलिए दोस्त अगला प्रश्नों को देख लेते हैं। राज का 98 नंबर प्रश्न। दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, बहुत मेहनत लगता है दोस्त तब जाके वीडियो बन पाता है। तो चलिए दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि भारत में संघ सरकार का प्रमुख कौन होता है। भारत में संघ सरकार का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है दोस्त, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री होता है। दोस्त संघ का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य की विशेषता नहीं है, तो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इकहरी शासन व्यवस्था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा कि लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का सही धारा क्या है, इसका सही धारा जो क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र का शासन उत्तराधिक शासन व्यवस्था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्त, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्त मिलते हैं अगला प्रश्न अगला सेट में फिर अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।